चढ़ा के मौन होके बैठ जाना। उदासीन का अर्थ है कि अब अपने उदर में आसन, अपने आनंद में ही डूबे। जो उदासीन महात्मा होते हैं ना, तो उदासीन का अर्थ यह है कि बस अपने ही आनंद में, अपने ही भीतर आनंद में डूबे। अब बाहर की कोई वस्तु से आनंदित नहीं है, अपने आनंद से आनंद। इधर भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की और घोषणा कर दी, जय रामेश्वर दर्शन करी, जय रामेश्वर दर्शन करी, ते तनु तजी मम लोक सिधरी, ते तनु तजी मम लोक सिधरी, जय गंगा जल आन चढ़ाई, जय गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। आज जय रामेश्वर दर्शन करी, जय रामेश्वर दर्शन करी। जो रामेश्वरम भगवान का दर्शन करेगा, गंगोत्री का जल लाकर अभिषेक करेगा, वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, सायुज्य मुक्तियां मेरे ही स्वरूप में मिल जाएगा। भारत की एकता का, अखंडता का कितना दिव्य सूत्र भगवान ने दिया है, और लाखों वर्ष पहले सूत्र दिया हुआ है कि हिंदू पहले गंगोत्री जल लेने आएगा और जल लेकर सुदूर दक्षिण जाएगा, पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा होगी, भारत का दर्शन होगा, भारतवासियों से मिलन होगा, अनुभूति होगी। ये मेरा देश है, ये मेरी मातृभूमि है, ये सब भाई बहन मेरे अपने परिवार के हैं। तो ऐसी एकात्मता की इतनी सुंदर अनुभूति का सूत्र भगवान देकर गए। रामेश्वरम की स्थापना हुई। वैसे तो समय कम है, गालें समय तो थोड़ा कम है, लेकिन शिव आ ही गए हैं तो एक बार स्तुति कर लेते हैं। नमामि शमीशान, जिनको याद है साथ साथ गाइए। नमामि शमीशान श्री
श्री रामेश्वरम भगवान की जय, गंगा मैया की जय। रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई, पुल निर्माण हुआ। जाओ ने कहा भगवान पुल तो बन गया, लेकिन बड़ी समस्या है, पुल सकरा बहुत है, सेना बहुत बड़ी है, पार कैसे होगी? बहुत लंबा समय लगेगा, इसमें तो वर्षों लग जाएंगे, चूंकि पदम 18 जूथब बंदर। भगवान का चलो देखते हैं चलकर। और जैसे ही प्रभु सेतु बंध के निकट आए और सेतु बंध पर अपना दाहिना श्री चरण रखा तो सारे समुद्र के अंदर खलबली मच गई। देखन कहे प्रभु करुणा धंधा, देखन प्रभु करुणा धंधा, प्रकट भये सब जल चर गंगा, प्रकट भये सब जल चर गंगा। तीन की ओटन देखिए भारी, तीन की ओटन देखिए भारी, मगन भये हरि रूप निहारी, मगन भये हरि रूप निहारी। जितने जलचर थे सब ऊपर मुंह उठाकर आ गए भगवान का दर्शन करने के लिए। पूरा सागर पट गया, 400 कोस का सागर। तिनकी ओटन देखिए बारी, जल नहीं दिखाई दे रहा। भगवान ने कहा जाओवन जी आपके पुल से मैं चलता हूं, मेरे पुल से सेना को चलाओ। जाओवन जी ब्रह्मा जी के मानस अवतार हैं, अंशावतार हैं, और ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, और बुद्धि बहुत ठोक बजा कर देखा करती है, भगवान की बात में भी शंका कर देती है, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न। बुद्धि जल्दी स्वीकार नहीं करती, इसलिए साधुओं की बातें पुरुष बहुत मुश्किल से स्वीकार करता है, माताएं बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है। जो पुरुष बुद्धि से जीता है, माताएं हृदय से जीती है। हृदय जल्दी बात को स्वीकार करता है, बुद्धि क्या क्यों बहुत लगाता है। तो ब्रह्मा जी वही करते थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ये क्या कोई बारात में जा रहे हैं, आप युद्ध करने जा रहे हैं? बंदर भी चंचल, जलचर भी चंचल, मानो इन पर हमने सेना चलाई और बंदरों ने इनकी पीठ पर बैठते खों खों करना शुरू कर दिया, उछल कूद करना शुरू कर दिया, और इन्होंने डुबकी लगा दी तो सारी सेना डूब जाएगी। भगवान का नहीं, कोई डुबकी लगाएगा नहीं, परीक्षा करके देख लो। बुद्धि परीक्षा लेती है ना, सती ने कितनी परीक्षा ली थी, तो बुद्धि परीक्षा ले रही है। भगवान ने कहा कि पत्थर वत्थर मार कर देखो, पत्थर फेंके गए, वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंके गए, लेकिन मगन भय हर रूप निहार, देह भान शून्य हो गया, मुंह उठाए प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। भगवान का अब चला, सेना पार हुई, कुछ आकाश मार्ग से, कुछ पुल से, कुछ भगवान की कृपा के पुल से,
और संसार सागर को पार करने के 3 ही मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग है जो उड़कर गए, कर्म मार्ग है जो पुल से गए, कृपा का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है जो जलचरों से गए। सेना ने जब जाकर पड़ाव डाल दिया तो जामवन जी है ना, बुद्धि खटक रही है। तो जामवन ने कहा, महाराज जब आपको ये मालूम था कि मेरे दर्शन के लिए जलचर सारे प्रकट हो जाएंगे और सेना आराम से पार हो जाएगी, तो ये बंदरों से पत्थर ढुलवा ढुलवा के नाक में दम हो गया, सबके छाले पड़ गए, महाराज ये पहले क्यों नहीं कर लिया, इतनी मेहनत आपने करवाई। भगवान ने कहा, जामवन जी ये पुल बनाना बहुत आवश्यक था। क्यों? बोले अगर तुम पुल नहीं बनाते तो मैं कहाँ खड़ा होता, मेरे खड़े होने के लिए तो तुमको जगह बनानी चाहिए थी कि नहीं। जब साधक साधना का पुल बनाता है और जब मैं उसके साधना के पुल पर खड़ा हो जाता हूं, फिर मेरी कृपा के पुल पर भवसागर आराम से पार चला जा सकता है, कोई डुबा ही नहीं सकता है। लेकिन साधना का पुल तो बनाना पड़ेगा। कहते हैं भगवान परिश्रम से नहीं मिलते, भगवान कोई प्रयास से नहीं मिलते, लेकिन बिना प्रयास के भी नहीं मिलेंगे। ये ठीक है कि हमारे प्रयास से नहीं मिलेंगे, लेकिन मनुष्य जब प्रयास करता है तो भगवान को एक खबर लग जाती है कि ये मेरे लिए बैठा है, मेरे लिए जाग रहा है। इसलिए जो कुछ भी पूजा पाठ के नाम पर हम टंट घंट जो कुछ भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा गलत सही कुछ भी कोई कहे, बुढ़िया पुराण है, पाखंड है, पौंगा पंथी है, 10 तरह की कितनी भी बातें कोई कहे, छोड़ना मत। जो कर रहे हो विश्वास के साथ करते रहो, करते रहो, करते रहो। किसी की मत सुनो, तर्क भी मत दो, तर्क भी मत दो। कोई पूछे ये इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, क्या फायदा हुआ, कह दो भैया